फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले नव वर्ष की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हम लोग परिवार में और अपने दोस्तों के साथ अलग अलग तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के जरिए एक छोटी सी जानकारी दूंगी जो मैं चाहती हूँ कि हमारी अपकमिंग जनरेशन बच्चों से ज़रूर इस बात का जिक्र करिए कि 1 जनवरी जो न्यू ईयर है 1997 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा कर दी थी कि इसे हम लोग 1 जैन को हम लोग ग्लोबल फैमिली डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, ताकि बच्चे सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर ना करें, उन्हें ये पता हो कि हाँ, ये आज का दिन जो है ग्लोबल फैमिली डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एक और चीज़ बोलूँगी कि पॉसिबल हो तो इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखिए, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट, जितना आप लोग के पास समय हो उतना ज़रूर दीजिए इस वीडियो को। अगली चीज़ ये कि 31 को ही मैं बोलूँगी, यहाँ पे मैं अपने थॉट को आप लोग के सामने रख रही हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, कि 31 को जितनी भी जो भी प्लानिंग है आप लोग करते ही हैं, लेकिन एक चीज़ और सजेशन दे रही हूँ कि जो भी मन में गिले हैं, शिकवे हैं, या फिर कुछ चल रहा है बहुत दिनों से, लड़ने का बोलने का बहुत मन है, मैं इसको ये बोल दूँ सारा बोल के निकाल लीजिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच का हो या वो किसी का हो। स्पेशली तो मैं हस्बैंड वाइफ को ही बोलूँगी, क्योंकि परिवार उन्हीं से ही शुरू होता है। एक नया परिवार जब बनता है तो हस्बैंड वाइफ से ही बनता है। तो ज़रूर बोलूँगी कि उम्र कोई भी हो, शादी को चाहे जितने साल हो गए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज 31 को ही जो करना है झगड़ा वगड़ा कर लीजिए और न्यू ईयर की शुरुआत अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, बुजुर्गों के साथ, घर के गार्जियन के साथ, अपने माता पिता के साथ एक अच्छी शुरुआत से करते हैं इस बार। सबसे पहला ये मैं ये बोलूँगी, पहली चीज़ तो मैंने ये बोली, अगली चीज़ मैं ये बोलूँगी कि दिन की शुरुआत 1 डे ऑफ जैन की शुरुआत हम लोग, मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चों से ज़रूर शब्द से अवेयर कराइए। एक बार पूछिए सही बच्चों से कि क्या उन्हें वसुधैव कुटुंबकम का मतलब पता है, क्या उन्होंने ये शब्द कहीं सुना है, या फिर इसका मीनिंग कभी भी स्कूल में या पढ़ाते समय कहीं किसी चैप्टर में आया है। अगर उनका आंसर है नहीं, तो बिल्कुल इस शुभ दिन पे, इस 1 तारीख को ग्लोबल फैमिली डे के दिन सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर ना बन के रह जाए। बच्चों को ज़रूर जानकारी दीजिए कि ये हमारे ग्लोबल फैमिली डे के रूप में हम लोग इसका सेलिब्रेशन करते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि वसुधैव कुटुंबकम का जो मतलब होता है, वसुधैव यानी वसुधा हमारी धरती माँ, और कुटुंबकम यानी कि हमारा परिवार। ये पूरी जो धरती है, ये जो पूरी दुनिया संसार है, वो हमारा एक तरह से परिवार ही है। और इसके लिए मुझे एग्जाम्पल बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो डेली की लाइफ होती है, डेली की लाइफ में कभी ना कभी एक पल ऐसा ज़रूर हर इंसान के पास गुजरा हुआ होगा जिसमें उसने कुछ नहीं तो थोड़ी सी तो मदद ज़रूर की होगी, चाहे वो 1 रुपये से 10 रुपये तक की, चाहे वो पैसे देने की हो या कपड़े देने की हो, या बच्चों को मिठाई खिलाने की, या मंदिर में दान दक्षिणा देने की, चाहे वो किसी भी तरह का जो है दान है, दक्षिणा है, देने का है, तो वो ज़रूर किया होगा उन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं से इस बात को आप तो मानेंगे ही कि वो जो फीलिंग आती है हमारे अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली की ही फीलिंग होती है। जब हम कुछ देख रहे होते हैं, किसी को दुखी देख रहे होते हैं, या रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं, कोई हमसे मांग रहा होता है और हम लोग दे देते हैं, तो आप लोगों ने नोटिस किया कि हम लोग दे तो देते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो फीलिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली की फीलिंग आती है। और तब जाके हमको ऐसा कहीं ना कहीं से महसूस होता है, अगर हम नहीं भी जानते हैं, सपोज दैट कहीं घूमने फिरने गए जहाँ के लोगों से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, या कभी आउट ऑफ स्टेशन कहीं भी हम लोग निकल लिए, किसी गली, किसी मार्केट में जहाँ हम किसी को नहीं जानते, लेकिन हर जगह गली मोहल्ले में आप देखेंगे कि 4 लोग ज़रूर आप लोगों को मिलेंगे, कोई मांगने वाला, या रास्ते में तो कुछ लोग दान भी देते हैं। तो वहाँ ज़रूर हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं से वो परिवार जैसी एक फीलिंग हमारे अंदर होती है, तो हमारे मन में ये प्रेरणा आती है कि नहीं, हमें देना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये सीख बच्चों को ज़रूर आप लोग दीजिए, उन्हें बताइए कि परिवार की इम्पोर्टेंस क्या होती है। परिवार में सब कुछ सुख और दुख दोनों साथ में चलते रहते हैं, ये मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद आज के टाइम में तो हर कोई बहुत समझदार है
ये दिन ऐसा है, कहने को तो परिवार, आजकल परिवार की परिभाषा मैं क्या बोलूं, क्योंकि अगर थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखती हूँ और सोचती हूँ और सुनती हूँ, या जो अभी एट प्रेजेंट टाइम जो परिवार की परिभाषा लोगों ने बना रखी है, उसके लिए तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत कम जगह ऐसा है जहाँ एक जगह संयुक्त परिवार रह रहा है, या परिवार एक जगह होने के बाद भी बड़ा परिवार है अगर, और जॉब की वजह से वो लोग अलग 4 शहरों में अलग अलग दिशाओं में रह रहे हैं। तो लोगों को आज के टाइम में इतना भी वक्त नहीं है कि हाँ हम एक फ़ोन घुमा के, वो मोबाइल जिससे हम लोग 24 घंटे इवन रात में सोते समय भी तकिए के पास रख के सोते हैं, हमको इतना वक्त नहीं निकलता कि हाँ हमें अपने भाई से बात कर लेनी चाहिए कॉल करके 2 मिनट के लिए, या अपने माता या अपने पिता, किसी से भी हम लोगों को अगर हम लोग जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो वहाँ हम लोग एक फ़ोन ही कर लें, या कोई पर्व या कोई त्योहार है तो बहुत, मैं हर फैमिली को नहीं बोल रही हूँ, मैंने जैसा कि बोला कि प्रैक्टिकली जो चीज़ें अक्सर होती हैं बहुत से परिवारों में, जहाँ लोगों को फ़ोन करने से लेके या कोई ओकेजन वाइज लोगों को कॉल करने का भी कहिए, या टाइम नहीं है या लोग करना चाहते नहीं है, बहुत से इसमें रीजंस हैं। तो वहाँ इस ग्लोबल फैमिली डे के रूप में मैं परिवार की परिभाषा क्या दूँ, वो तो मुझे समझ में आता नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो इस सच्चाई से तो हम लोग भाग नहीं सकते हैं कि आज परिवार में कहीं भी एकता नज़र नहीं आती, लोग एक दूसरे को ही, समाज की तो बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले परिवार में ही ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को ही डाउन दिखाते हैं, और बहुत सी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसे मैं बोलूँगी तो पूरा दिन ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब परिवार की बातें आती हैं तो बोलने के लिए आप समाज पे नज़र घुमाएंगे तो आपके पास बहुत कुछ होता है, सिर्फ मेरे पास नहीं, आपकी डेली की लाइफ में आपके पास भी होगा। तो आज की मैं इस वीडियो की शुरुआत, नया साल आ रहा है तो छोड़िए ये सब बातें, कुछ अच्छी बातों से कुछ अच्छा सीखते हैं और कुछ अच्छी बात करते हैं। तो इस नए साल में मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ जिससे आप लोग पूरी फैमिली साथ बैठ के बिल्कुल सुनिए। बात करूँगी मैं यहाँ पे एक बच्चे की और एक उसके पिता की। शाम का टाइम होता है और बच्चे का पिता जो है ऑफिस से घर लौटता है थका हारा, जैसे कि हमारे घर भी होता है कि शाम का टाइम 6 बजे के बाद हमारे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं थके हुए, चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, तो वही हाल था। फादर थका हुआ रहता है, चाय वगैरह पी के फिर वो अपना लैपटॉप ओपन करते हैं, लैपटॉप पे अपना काम करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत तो वर्क पेंडिंग रह जाता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी वही काम है कि 24 घंटे बस लैपटॉप पे ऑफिस में भी लगे रहना और घर में भी, और मोस्ट ऑफ द फैमिली में ये चीज़ें होती होंगी और काफ़ी झगड़े भी होते होंगे कि हमको समय नहीं मिल रहा है। तो ये स्पेशली स्टोरी, इसीलिए ये स्टोरी नहीं है, ये रियल बेस्ड है, इसलिए मैं सुना रही हूँ, तो थोड़ा सा ज़रूर इसको ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो में अगर आप लोग एंड तक बने रहेंगे तो ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ज़रूर आप लोग इसको शेयर भी करेंगे। तो ये कहानी है एक बच्चे की जो अपने पिता को देखता है कि हर रोज़ मेरे फादर जो है थक के आते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन उस बच्चे ने रोज़ देखते देखते बहुत एक प्यारा सा सवाल अपने फादर से किया, पापा आप रोज़ आते हो उसके बाद चाय पीते हो, बच्चे कितने मासूम होते हैं वो तो आपको भी पता है। ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे की उम्र 7 से 8 साल की थी। तो एक दिन वो प्यारा सा सवाल अपने पापा से उसने किया कि पापा आप रोज़ का आपका यही रूटीन है ना, आप आते हो और उसके बाद चाय पीते हो और उसके बाद फिर अपने काम पे आप लग जाते हो डेली की तरह। अच्छा पापा एक सवाल आ रहा है मन में, पूछूं क्या? कहीं कहीं फादर स्ट्रिक्ट रहते हैं तो बच्चे तो मदर से अटैच हैं तो जल्दी माँ से भी कुछ भी बोल लिया, फादर से थोड़ा सोचना पड़ता है कुछ कुछ घरों में। तो वही चीज़ थी, संकोचते बेटे ने पूछ ही दिया कि पापा आप पूरे दिन का 7 से 8 साल की उम्र में उसने ये सवाल पूछ दिया अपने फादर से कि पापा आप पूरे दिन में कितना कमा लेते हैं, ये जो आप मेहनत करते हैं, जो रोज़ मैं आपको इतनी मेहनत करते देखता हूँ। तो फादर का तो गुस्से से लाल हो जाते हैं उसके फादर, और बोलते हैं ये क्या बकवास सवाल कर रहे हो तुम, हाँ मतलब एज यूजुअल जैसे हर फैमिली में बोला जाता है। तो उन्होंने बच्चे को डांट दिया और डांट के अपने पास से उन्होंने दूर कर दिया कि ये कौन सा सवाल है, ये कोई सवाल नहीं है कि तुम अपने फादर से पूछ रहे हो कि मैं कितना कमाता हूँ डेली का।
तो ऐसा बोल के जब वो फादर को अपने ये सवाल करता, फादर की जो नाराज़गी रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो बच्चा नाराज़ होकर चला जाता है अपने रूम में। और आजकल के बच्चों का तो गुस्सा मत पूछिए, बताने की ज़रूरत नहीं है, सुनते जाइए आप लोग। बच्चा नाराज़ होकर अपने रूम में चला जाता है, थोड़ा सा रोता होता है, और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद उसके फादर को ख्याल आता है, जब काम ख़त्म होता है तो उसके फादर को लगता है काम के प्रेशर में मैंने ही ज़्यादा बोल दिया, लगता है कि बच्चे को ज़रूरत है पैसों की। तो फिर वो रूम में जाते हैं और आवाज़ देते हैं, बेटा सो गए क्या? तो तुरंत उठ के वो बच्चा खड़ा हो जाता है और बोलता, नहीं पापा मैं तो जगा हूँ। तो उसके फादर पूछते हैं, क्या तुमको ज़रूरत है पैसों की? तो बेटा बोलता है, हाँ पापा मुझे 300 रुपये चाहिए थे। तो फादर बोलता, वो इसलिए तुम मेरी इनकम पूछ रहे थे कि मैं कितना कमाता हूँ और तुम्हें इतना चाहिए? थोड़ा सा नाराज़ होते हैं उसके फादर, लेकिन फिर वो पैसे उसको 300 रुपये दे देते हैं, ये सोच के कि अच्छा चलो रोज़ नहीं मांगता, कुछ बात है तभी आज मेरा बच्चा मेरे से 300 रुपये मांग रहा है। तो वहाँ पे उनके फादर उनको 300 रुपये देते हैं, और जैसे ही उनके फादर ने वो 300 रुपये उन्हें दिए तो तुरंत बच्चा क्या करता है, उसके पिलो के नीचे कुछ और पैसे भी रखे होते हैं, वो पैसे इकट्ठा करके टोटल 500 रुपीज़ हो जाता है। और जैसे ही वो 500 रुपये काउंट कर लेता है बच्चा और अपने फादर को देता है, अब बोलता है, पापा ये 500 रुपये आप रखिए प्लीज़, और आप अपना क्या मुझे 1 घंटा दे सकते हैं? ये सवाल सुन के उस बच्चे के फादर की आंख में बिल्कुल आंसू आ जाता है, और तब उसे ये चीज़ एहसास होती है कि नहीं, बच्चे को मेरा टाइम चाहिए, और यही कारण है कि उसने मेरे से ये सवाल पूछा। कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा, वो मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस भाग दौड़ की जो लाइफ बनी हुई है, क्यों सिर्फ 1 जनवरी, क्यों सिर्फ 1 तारीख, क्यों नहीं हफ्ते में 1 दिन या 10 दिन, जब भी हमको, या अगर हम लोग हर रोज़, अगर क्यों पॉसिबल नहीं है कि हम लोग, अक्सर मुझे लगता है कि कम से कम 85% फैमिली के ये प्रॉब्लम है। हालांकि ये ग्लोबल फैमिली डे है, लेकिन इस पे मैं स्पेशली हर फैमिली की ये बात करूँगी कि हम लोग फैमिली में ही एक यूनिटी एक बना के नहीं रख पा रहे हैं आज के डेट में, और अपने बच्चों को क्या हम लोग कुटुंब का अर्थ समझाएंगे और बच्चे क्या समझेंगे? बच्चे जो देखेंगे वही आगे जाके वो भी वैसा ही करेंगे। तो इसीलिए ये स्टोरी सुनाई कि ज़रूर इस स्टोरी से अगर आप लोगों को लगता है अब से भी कि ठीक है अभी तक जो समय गया वो गया, लेकिन आगे का जो टाइम है उसमें अगर डेली भी पॉसिबल हो रहा है या 2-3 दिन पे, ज़रूर बच्चों को और परिवार को, वाइफ को, अपने पेरेंट्स को ज़रूर समय दीजिए इस भाग दौड़ की लाइफ में। ये तो लगा ही रहेगा, लेकिन वो जो गोल्डन मोमेंट आप परिवार के साथ 5 या रोज़ मत करिए, रोज़ मिलेगा समय तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो मैं तो बोलूँगी कि 4 दिन 5 दिन या वीकली ज़रूर, स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीकली ही निकालिए, वरना रोज़ में वो मज़ा नहीं आता है। तो वीकली ही समय निकालिए तो उसका एक फील भी आता है कि हाँ इतना दिन बाद आज हम लोगों को समय मिल रहा है। तो उस चीज़ को ना, जब चीज़ें काफ़ी टाइम के बाद मिलती है ना, तो रियलिटी इज़ दैट कि उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं अपनी लाइफ में। और डेली में करना हो तो वही हाल है कि आप डेली जो आलू की सब्जी बनाते हैं या रोटी बनाते हैं तो मन उब जाता है, और हफ्ते में 1 दिन अगर कोई बोले बनाने को तो आप खुशी से बनाइएगा। तो वही चीज़ है, वही इंजॉयमेंट लगेगा जब एक समय कुछ टाइम हम लोग अपने परिवार को देंगे। तो एक ये चीज़ है, इसमें कुछ लोगों को ये होगा, बहुत लोगों के मन में ये भी होगा कि आज के टाइम में पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा है, पेरेंट्स को अक्सर स्पेशली फादर्स को ये लगता है कि हाँ हमें बच्चे की फ़ीस देनी है, घर का रेंट देना है, और तमाम ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एज अ फादर अपनी डेली की लाइफ में आप लोग करते हैं। उसके लिए एक बिग सैल्यूट आप लोगों के लिए कि सच में आप लोग, कहा जाता है ना कि फैमिली क्या होता है, फैमिली एक हमारे लिए एक ह्यूज, एक बिग सपोर्टिंग सिस्टम है, जहाँ से हम लोग डिसिप्लिन भी सीखते हैं, जहाँ से हम लोग नाराज़गी भी सुनते हैं, और जहाँ से हम लोग सुख
समृद्धि और खुशी भी हम लोगों को मिलती है, वो परिवार ही होता है। तो यहाँ अगर पैसे की भी बात आती है तो यहाँ पे फिर मैं एक स्टोरी आप लोगों को छोटी सी, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग सुनते जाइए। स्टोरी सुनना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए जो मुझे अच्छी लगती है तो मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोग को भी सुनाती रहूँ। तो कुछ लोग की ये प्रॉब्लम है कि हम पैसे कमा रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, या उनको जो फैसिलिटी चाहिए, जो लग्जूरियस सामान चाहिए कि हाँ आज के टाइम में एक टीवी होनी चाहिए, एक सोफ़ा होना चाहिए, डाइनिंग टेबल होना चाहिए, वॉशिंग मशीन होना चाहिए, तो ये सब फंडामेंटल चीज़ें होनी ही चाहिए और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो थोड़ी सी मैं बोलूँगी कि वाइफ का भी रोल होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं तो उनको समझना ही पड़ेगा कि अगर आप लोगों को हस्बैंड लोग का टाइम चाहिए, आपको चाहिए कि आपके बच्चे को और आपके जो इन लॉज हैं उनको या आपके पेरेंट्स हैं उनको समय चाहिए, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप लोगों को वहाँ पे तो करना पड़ेगा। और रही बात ये पैसों की, तो मुझे लगता है मैं अपने शब्दों से ज़्यादा आप लोगों को कहानियों से ज़्यादा समझा पाऊँगी कि मेरा कहने का मोटिव क्या है। यहाँ पे मैं एक कहानी सुनाऊंगी एक रमेश नाम के व्यक्ति की। रमेश नाम का व्यक्ति काफ़ी गरीब रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो दुनिया संसार देखता है तो उसे भी थोड़ा मन में ये शौक़ आता है कि मैं भी उसका एक वाइफ और एक बच्चा, सिर्फ यही लोग, उनकी जो फैमिली है बस वही होती है। तो वो सोचते हैं कि मेरी इतनी सी छोटी, एक ही बच्चा है मेरा और एक वाइफ है, तो क्यों ना मैं उनको सारी फैसिलिटी जो दुनिया की है मैं दे नहीं पा रहा हूँ। उसके लिए वो बहुत मेहनत करता है, जितना वो कर सकता है। काफ़ी धीरे धीरे उसने बिजनेस खड़ा किया, एक बहुत बड़ा, आगे चल के सालों लगे ज़रूर, लेकिन एक वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। उसके बाद उसने खुद की कंपनी बनाई, वर्कर्स अंडर में इतने सारे काम करने लगे और आगे चल के वो एक इतना बड़ा इंसान बन गया कि अच्छा घर लिया। मतलब जो भी एक इंसान की फैसिलिटी पूरी करने में जो लगता है, एक अच्छा घर, मकान, बाकी ज़रूरत की सामान, सारा उस इंसान ने, रमेश ने खरीदा। सपने, वही कहा जाता है कि कभी कभी इच्छाओं का अंत नहीं होता, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ कमी रहती ही है कि कुछ ले लिया तो ये कमी है, वो कमी है। सेम वही जब एक समय के बाद उसकी वाइफ ने कहा कि रमेश से कि अब तो हमारे पास लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब आप इतना मेहनत ना किया करिए, थोड़ा समय आप हम लोग के लिए भी निकालिए। क्योंकि जो 4-5 साल लगे उसे बिजनेस को खड़ा करने में और वो पैसा कमाने में, उसमें उसने अपने परिवार की तरफ, आप ऐसा बोल सकते हैं कि उन समय से जो 5 साल का समय गया, उसमें रमेश ने 2 साल तो ऐसे थे कि ना वो बच्चे की तरफ, मुझे लगता है कायदे से उसने देखा होगा और ना अपनी वाइफ की तरफ देखा होगा। तो 2 साल का हार्डवर्क तो उसने किया ही और अपने परिवार को सारी फैसिलिटी भी दी। तो ये बहुत अच्छी बात है, आज के समय में भी लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे परिवार में, आखिर हम लोग पैसों का करते क्या है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ रखते हैं और कुछ हमारी जो इनकम होती है, जो घर की हमारी ज़रूरत है वो पूरा करते हैं। और ये चाहते हैं, सबसे बड़ा ड्रीम हर फैमिली में, हर फादर और मदर का होता है कि हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े और उसे कभी भी हमें जो कमी हो गई है वो हमारे बच्चों को ना हो। जिस चीज़ पे हमारा बच्चा हाथ रखे, चाहे वो खिलौना हो या वो ड्रेस हो, वो हर चीज़ हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कर पाएँ। लेकिन रमेश से जब ये बातें उसकी वाइफ ने बोली कि हाँ हमारे पास सब हो गया, अब हमको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रमेश समझता नहीं है। और उसी समय उसके एक पार्टनर, उसका एक फ्रेंड होता है, उसने एक बिज़नेस का ऑफ़र दिया होता है, तो वो एक्सेप्ट करता है और उस बिज़नेस के ज़रिए वो काफ़ी अच्छा और ग्रो कर लेता है। ग्रो करने के बाद 2-3 शहरों में उसने अपने अपार्टमेंट, कुछ कहीं ज़मीन लेके घर भी बनवाया होता है, जिसमें से एक घर उसने समुद्र के किनारे बनाया होता है, ये सोच के अपनी वाइफ को कि ये मैं स्पेशली उस लिए बना रहा हूँ जो तुम बार बार कहती हो कि आप समय नहीं देते हो, तो जब भी अब मुझे समय होगा तो ये समुद्र के किनारे हम लोग ज़रूर जाके वहाँ पे कुछ समय मैं बेटे के साथ और तुम्हारे साथ ज़रूर बिताऊँगा अब आने वाले समय में। धीरे धीरे समय करीब आता है तो रमेश बोलता है कि चलो इस बार रविवार को तुम बेटे को लेके आगे चलो
और मैं पीछे से आता हूँ। कैसे भी करके मैं कोशिश करूँगा कि दोपहर के 2 बजे तक मैं अपना सारा ऑफिस का काम निपटा के वहाँ पहुँच जाऊँ, और उसके बाद 2 बजे के बाद हम लोग शाम तक पूरा घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे और साथ में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन रमेश के पहुँचने के पहले ही अचानक से वहाँ सुनामी आती है, और उसका घर और उसकी वाइफ और उसके बच्चे, कोई बचता नहीं है। ये कहानी मुझे भी पढ़ते समय थोड़ा एम्बेरस फील हुआ, और ये रियलिटी है। अगर इसको देखें तो शायद मैं पहली नहीं हूँ कि ये स्टोरी या इस तरह की चीज़ें आप लोग के सामने रख रही हूँ। ये शायद हर परिवार का सपना होगा कि घर पे बच्चे या वाइफ, या अगर दोनों लोग काम कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो ज़रूर बच्चों को ये लगता है कि आज के टाइम में सब कुछ मिल रहा है पैसे से खरीद के, सब कुछ हम लोग मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हम टाइम नहीं खरीद सकते। टाइम एक बार चला जाएगा तो वो आएगा नहीं। तो ये चीज़ें ना रिपीट हों जो रमेश के साथ हुई, इस तरह की दुर्घटना किसी के साथ हो। जितना है उतने में ही खुश रहने का ही मैं आप लोगों को संदेश दूंगी इस वीडियो के ज़रिए, और ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग जो कमाते हो वो अच्छी बात है। आज के टाइम में हमारे पास जो ज़रूरत के सामान है वो भी होना चाहिए। पैसे की अपनी वैल्यू एक अलग इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो सबसे बड़ी चीज़ कि हम अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पाएंगे, उसे अच्छे स्कूल में भेज नहीं पाएंगे, उसे एक अच्छी ड्रेस जो उसे दोस्तों को देख के मे भी कभी फील हो कि मेरे पास भी ऐसी ड्रेस हो, तो इतने काबिल हम ज़रूर बने कि हर चीज़ हम लोग कर सकें। लेकिन उस भाग दौड़ के लाइफ में मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ऐसा हो रहा है कि वो लोग अपने परिवार को समय नहीं देते, और स्पेशली ये 1 तारीख इसीलिए घोषणा की गई 1997 में कि कम से कम इस बिजी शेड्यूल में से निकल के एक दिन तो ऐसा हो कि हम आप अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताएं, कुछ अच्छी अच्छी बातें करें। और जो थीम है इस दिन की, जो थीम है मैं बता दूं, मेन थीम जो बोला जाता है आपने सुना भी होगा कि पीस एंड शेयरिंग है। तो पीस तो एक ऐसा शब्द है जो परिवार में अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो बहुत कम फैमिली में ऐसा है। शांति तो खोजने से भी, मिलने से रही, जो परिवार की आज परिभाषा बनी हुई है। लेकिन फिर भी हमारे हाथ में आज बहुत कुछ है, हमारे हाथ में आज बहुत कुछ है। गिले शिकवे या छोटे छोटे कंप्रोमाइज़ हमको आपको बहुत लोगों को करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपके छोटे से कंप्रोमाइज़ से, क्योंकि ये तो मेरे ही लाइफ में ही है, मैं हस्बैंड की ही बात करती हूँ। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है, या अपने काम को लेके उलझे रहना, या ऑफिस से आना उसके बाद भी लैपटॉप लेके बैठ के अपना काम करना, बच्चे को या मुझे समय ना मिले, तो वहाँ पे कहीं न कहीं कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर कंप्रोमाइज़ करना अच्छा है आपके फ्यूचर के लिए तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन उस समय में से, उस शेड्यूल में से जो समय मिलता है वो हमारे लिए गोल्डन मोमेंट होता है कि नहीं चलो बिजी है कोई बात नहीं, तो हम भी हक से फिर 1 हफ्ते बाद हक से बोलेंगे कि हाँ हमने 6 दिन कुछ नहीं बोला, तो अब ये वीकेंड है या ये दिन हो 10 दिन हो गया आपने समय नहीं दिया, तो वहाँ पे वो भी अपना लैपटॉप ऑफ करके करते ही हैं, समय देते ही हैं। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि थोड़ा सा परिवार वही है कि थोड़ी बहुत नोक झोंक, उसको भी इंजॉय करिए। मैं तो पूरा इंजॉय करती हूँ कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। कुछ है तो बोल दीजिए कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, कुछ बुरा लगा। स्पेशली क्या है, मुझे जो अपना पर्सनल थॉट है कि ये जो पीस का मोटिव है ग्लोबल फैमिली डे का, वो पीस क्यों नहीं है? वो पीस का मेन रीज़न ये है कि आज जो छोटी छोटी बातों को लेके, पहली चीज़ तो ये कि मोबाइल होने की वजह से लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों के पास फाइनेंशियली कंडीशन जो भी हो, लेकिन कोई ना कोई फ़ोन ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेना है, और उन चारों के पास फ़ोन ज़रूर होगा। और एक घर में रहते ही, एक रूम में भी वो चारों लोग एक परिवार का हिस्सा होते हुए भी अपने अपने फ़ोन में। और जब से ये नेट का आ गया कि हाँ इस प्लान में 2 GB, इस प्लान में 3 GB, इस प्लान में 1 GB, सब इस तरह से है, तो लो रिचार्ज कराओ, फिर उसके बाद नेट यूज़ करो, पूरे दिन भर गाना देखो, मूवी देखो, तो वहाँ फैमिली की हमको ज़रूरत नहीं लगती।
लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि अपना समय, जो अपना कीमती समय है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर आप लोग काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं और परिवार ही खुश नहीं है, तो मुझे नहीं लगता उन पैसों की कोई वैल्यू है, लाइफ में कोई मतलब है। अगर फैसिलिटी, आपको जो भी ज़रूरत का सामान है आप लोग ले चुके, परिवार में हो चुका है, तो ज़रूर वक्त निकालिए, समय निकालिए। और जो मैं बात कर रही थी पीस की, कि पीस है क्यों नहीं। एक तो लोग अपने मोबाइल में बिजी हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी है क्योंकि मोबाइल के ही चलते न जाने कितने घर में, हस्बैंड वाइफ में या पेरेंट्स में, फादर मदर की घर में आए तो पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ, हमारा बेटा ऑफिस से घर आया है तो थोड़ा 5 मिनट हमारे साथ बैठ के चाय पिए या हमसे बात कर ले। या अगर कहीं दूर रह रहे हैं पेरेंट्स, बेटे की जॉब कहीं और है, तो ज़रूर उनको शौक लगता है कि हाँ, हमारा बच्चा, समय हो गया। बच्चे तो हमेशा बच्चे ही रहते हैं पेरेंट्स के सामने, चाहे वो एज कोई भी हो। क्योंकि आज भी हैं इन-लॉज की मैं बात करूं, मेरी इन-लॉ की बात करूं या मैं अपनी खुद की माँ की बात करूं, तो वो तो लगा ही रहता है फ़ोन में कि हाँ बेटा कब आना है, एक बार आओ घूम जाओ। तो सालों बीत जाते हैं लेकिन जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी कोशिश रहती है कि नहीं, कुछ ऐसा पड़े, कोई ओकेजन पड़े तो जाना आना लगा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाना है। और फ़ोन पे तो बात करना बहुत मस्ट है, फ़ोन पे बात करते ही रहते हैं हम लोग, तो वो आप लोग भी बिल्कुल करिए। बहुत लोग करते होंगे, बहुत लोग नहीं करते होंगे। अगर मोबाइल है आप लोग के पास तो परिवार को ज़रूर थोड़ा सा समय दें। और मुझे बहुत खुशी होती है, अभी 2 दिन पहले की ही बात है कि हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। सिर्फ एक दिन अभिगम के फादर ने कॉल नहीं किया मम्मी को, तो उसने तुरंत बोल दिया। ये बात मुझे प्राउड फील कराती है उसके लिए कि तुरंत बोला, पापा अपने दादी से बात की क्या, लगाइए ना। तुरंत ऑफिस से ही आए थे और मैंने चाय बना के दी थी, तो अभिगम ने तुरंत कहा कि थोड़ा फ़ोन लगाइए दादी से, खुद भी बात करिए और मेरी भी बात कराइए। हालांकि वो ज़्यादा फ़ोन पे किसी से बात नहीं करता, हाँ दादी प्रणाम, और उसके बाद लीजिए पापा से बात करिए। लेकिन ये खुशी की बात है कि हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन भी परिवार का मतलब समझ रही है कि हाँ, उनके परिवार में दादी हैं, दादा हैं, नानी हैं, नाना हैं। ज़रूर इतना दूर मत कर दीजिए ये मोबाइल और बाकी चीज़ों से कि परिवार का मतलब कुछ ना रह जाए। और शांति की जहाँ बात है वहाँ छोटे मोटे मनमुटाव हर जगह लगे रहते हैं। दिक्कत सबसे ज़्यादा जो मुझे आज समझ में आती है वो सबसे बड़ी ये है कि हम बात नहीं करते हैं। चाहे मैं किसी की भी रिलेशन की, हालांकि नया साल है इसलिए मैं कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहती हूँ, सोचती हूँ खुशी खुशी ये स्टोरी लेके आई हूँ कि स्टोरी को सुनिए और उससे कुछ समझ में आए तो सीखिए। और आगे की जो जर्नी है हमारी, जो 2021-2020, तो ये कोविड के चलते काफ़ी दुख से भरा हुआ था, लेकिन हमारा आगे का समय एक अच्छा, एक जो पल बीते वो एक एक पल हम लोग एक गोल्डन समय सोच के अपना बिताएं। तो सबसे बड़ी जो मैंने बोला कि प्रॉब्लम ये होती है कि कोई आपस में बात नहीं करना चाहता। परिवार की शुरुआत, जैसे मैंने कहा कि माता पिता से ही परिवार की शुरुआत होती है, तो आजकल तो बस शादी नहीं हुई घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं या बहुओं को काफ़ी कुछ सहना पड़ता है, इस टाइप से चीज़ें होती रहती हैं। तो मैं कोशिश ये मैसेज दूंगी इस वीडियो के ज़रिए कि जहाँ जब नई नई शादी होती है तो वहाँ एक परिवार की फिर से शुरुआत, हालांकि ये तो पूरा कुटुंब, ये सब कुछ परिवार ही है, लेकिन थोड़ा जो ग्लोबल फैमिली डे की जो पीस, जो थीम है, उसे हमें अपने घर में ही मेंटेन करना चाहिए। और वो सिर्फ तभी हो सकती है कि जब एक परिवार की शुरुआत शादी के बाद आप अपने घर में कर रहे हो, तो थोड़ा उसको मौका दीजिए, थोड़ा समझिए एक दूसरे को। और अगर कोई बात है, स्पेशली ये भी लिखा गया है कि ये दिन इसीलिए है कि परिवार एक दूसरे से आपस में अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के सामने रखें। तो इससे क्या होगा, इससे ही घर में शांति और पीस का विकास होगा। क्योंकि लोग बात नहीं करते हैं। अक्सर तो घरों में ये होता है कि अगर एक दूसरे से प्रॉब्लम है या तो बात ही नहीं करना है, बात करना ही छोड़ देना है। मैंने एक वीडियो में और ये बात बोली है कि 4 से 5 दिन, 1 हफ्ते बात ही नहीं करेंगे, जाओ मेरे को बोला ऐसे। और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि जहाँ पे टोंट ही मारने से फुर्सत नहीं है कि कुछ ये नहीं आता, वो नहीं आता। मतलब ऐसा लगता है कि शादी करके आई हैं, मतलब पूरी ट्रेनिंग लेके आई हैं। यहाँ पे
आपके फैमिली का एनवायरनमेंट कुछ और है, तो थोड़ा एडजस्ट करने में नई जो आपके घर मेंबर आ रहा है उसको थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, तो थोड़ा सा समय दीजिए। तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ भी नहीं आ रहा है या ऐसा कुछ है तो उसको ज़रूर ये बातें बताइए, उससे बात तो करिए। अगर उसको नहीं आ रहा है तो उसको ये तो बोलिए, तुमको अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ या मैं बता रही हूँ। ये नहीं कि एक आप लोग ने मिल के एक शादी की और एक परिवार की संरचना अब होने जा रही है और उसके बाद आप लोग पूरा जिम्मेदारियों का बोझा जो डाल देते हैं, सबसे बड़ी चीज़ कि जिम्मेदारियों का बोझा डाल देते हैं, ये बनाओ वो बनाओ ये बना के लाओ, और ऐसी आशा रखते हैं कि उसको सब कुछ आता है। और ससुराल ऐसी चीज़ है कि आता हुआ अभी दो नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम की अगर मैं बात करूं तो ससुराल के नाम से ही डर लगता था, और किसी ने कुछ अचानक से बोल दिया बनाने के लिए तो और भी मन डर जाता था कि हाँ कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए या तीखा ना हो जाए। ये फैमिली का टेस्ट जो है उस तरह से बनना चाहिए। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी, क्योंकि मेरे से खुद बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन सीखते ही सीखते इंसान सीखता है। तो ये बहुत घर की कहानी सुन के मैं बोल रही हूँ कि इस नए साल में एक अच्छे से एक परिवार का स्वागत कीजिए और एक दूसरे को समय दीजिए, समझिए। अगर कुछ बात है तो उसको ये नहीं कि कुछ भी बोल दे मन में आया। हमेशा एक चीज़ यहाँ पे एक छोटी सी एक स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगी और उसके बाद ही मैं वीडियो का एंड करूँगी। जो मेन पर्पस था ग्लोबल फैमिली डे का वो मैंने बता दिया, और जो उसकी थीम है पीस की वो भी मैंने बता दिया कि किस किस रीज़न से मुझे जो लगता है कि उस रीज़न से पीस नहीं होती है। तो घर में अगर शांति बनाए रखनी है तो एक दूसरे से बात करिए, और अगर कुछ मन में है तो उसको सामने से बोल के देखिए। और अगर बोलने के बाद नहीं समझ में आ रहा है, 2-3 बार बोलने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, सपोज दैट कि नई दुल्हन ही आई है, एक फैमिली की शुरुआत हो रही है और आप उससे 2 बार 3 बार कुछ बोलते हो और जानबूझ के वो कर रही है गलती, तो फिर कुछ बोल नहीं सकते, फिर तो वो दूसरी कैटेगरी में आती हैं। लेकिन अगर सामने वो बार बार कोशिश कर रही है कि हाँ मैं अच्छा बना दूँ, मैं फैमिली में एडजस्ट हो जाऊँ, तो प्लीज़ ऐसे लोगों की आप लोग रिस्पेक्ट करिए, तभी एक पीसफुल फैमिली ग्रो कर सकती है। अगर एक पीसफुल फैमिली ग्रो करना है तो उसका ये सबसे बड़ा, ये मुझे लगता है, ये कहीं ऐसा नहीं कि किसी ने बताया या मैंने कहीं पढ़ा है, ये मेरा पर्सनल थॉट है जो मुझे लगता है कि जब भी एक परिवार की शुरुआत हो और घर में ये शांति की जहाँ बात आती है, वहाँ कुछ भी है वहाँ हम बोल के भी, क्योंकि जो हमारे बोलने का वॉल्यूम है, अगर ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे या गलत शब्दों का प्रयोग करके करेंगे या अच्छे शब्दों का प्रयोग करके करेंगे, बातें वही की वही रहेगी, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बदलेगा क्या कि हाँ सामने से ये ज़रूर नज़र आएगा कि आपको बताने वाले समझाने वाले की जो लैंग्वेज है या भाषा है या उसका कैरेक्टर या उसका बोलने का तरीका कितना डाउन है, ये चीज़ें, उसका जो व्यवहार है, जो उसका बिहेवियर है, वो सामने खुल के आ जाएगा कि हाँ यही उनका बिहेवियर, और उससे ज़्यादा कुछ बातों का मतलब कुछ बदलने वाला नहीं है। चावल खराब बने हैं तो उसको आप चिल्ला के बोलिए, चाहे उल्टा सीधा बोलिए, वो मतलब यही रहेगा कि हाँ चावल नहीं ठीक बने हैं और कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक खूबसूरत सी स्टोरी बस एक और सुनाऊंगी आप लोगों को, जो बहुत ही प्यारी स्टोरी है। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो छत पे पतंग उड़ा रहा होता है, और जब वो छत पे पतंग उड़ा रहा होता है तो उसके फादर भी साथ में होते हैं छत पे। तो फादर को बोलता है, पापा आप ऐसा करिए कि इस पतंग की डोर काट दीजिए, इस पतंग की डोर काट दीजिए तो मेरी पतंग और ऊपर जाएगी। क्योंकि बच्चे के मन में ये भ्रम था कि उस डोर की वजह से पतंग को और उड़ना है, लेकिन उड़ नहीं पा रही है, तो अगर मैं उसको काट दूंगा तो वो और ऊपर जाएगी। तो फादर क्या करता है कि डोर को काट देता है, और डोर को काटने के बाद पतंग जाती तो है थोड़ी सी ऊपर, जो पतंग उड़ाते हैं उनको पता होगा पतंग थोड़ी सी ऊपर ज़रूर जाती है, लेकिन उसके बाद वो पतंग पूरी नीचे गिर जाती है। तो बाद में बच्चा पूछता है अपने फादर से कि पापा ये क्या, पतंग तो नीचे गिर गई। तो फादर वहाँ पे ये बोलता है कि वो जो हवा का बैलेंस था, वो जो संभाला हुआ था, वो तुम्हारी डोर काम कर रही थी, और जब तुमने उसको काट दिया तो वो बिना उस किसी सपोर्ट की वो उड़ नहीं पाई और गिर गई। तो वही चीज़ हमारी फैमिली ही है।
ये स्टोरी अपने परिवार, अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए, सोते समय सुनाइए या जब भी आप फ्री समय होता है, क्योंकि बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। और इसीलिए मैं आजकल सोचती हूँ कि कुछ कुछ स्टोरी ताकि आप लोग परिवार के साथ सुने और बच्चों को भी सुनाएं। स्पेशली बच्चों पे ही मेरा फोकस रहता है और परिवार पे। तो स्टोरी जब ये बच्चे को ये चीज़ें बताई उसके फादर ने, तो यहाँ पे वही चीज़ मैं बोलूँगी कि कभी कभी हमें हमारे पेरेंट्स का बोलना बहुत ख़राब लगता है, लेकिन वो एक तरह से ये जो परिवार जैसा शब्द है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। जहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दोस्त या कहीं भी जब आपको बहुत बिग सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, आप कभी सोच के देखिए, जब आपका समय जब डाउन होगा ना और आपको कुछ ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे आपके बहुत कम लोग ऐसे होंगे लकी पर्सन कि जिनमें एक दो ट्रू फ्रेंड होंगे, वो खड़े होंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम तो मुंह फेर लिया जाता है अगर आपका समय खराब है। तो उस सिचुएशन में परिवार ही एक ऐसे परिवार के सदस्य होते हैं जो आपके एक बिग सपोर्ट बन के आपके साथ खड़े रहते हैं। तो ज़रूर हर परिवार का जो भी गिले शिकवे हो, मन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका रिस्पेक्ट और उनका सम्मान, हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहें, साथ में रहें चाहे ना रहें, अलग अलग शहरों में हैं तो क्या, लेकिन मान सम्मान ज़रूर करना चाहिए। यही इस स्टोरी से मैं यही बोलना चाहूँगी कि ज़रूर बच्चों को बताइए कि हम लोग डांटते ज़रूर हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि इस स्टोरी का मोटिव क्या है। तो बस आशा करती हूँ कि ये ग्लोबल फैमिली डे आप लोग काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, केक वगैरह काटिए और क्या करना है क्योंकि इन्वायरमेंट तो ऐसा है, ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते हैं। तो जो ये सेलिब्रेशन आप लोग को घर में करना है, घर में करिए अपने अपने तरीक़ों से। और सबसे बड़ी चीज़ की बात ज़रूर करिए, बात ज़रूर करिए। अगर एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए तो उस पीसफुल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की शुरुआत अभी तक अगर नहीं हुई है तो कम से कम अब ज़रूर करिए कि हाँ माहौल थोड़ा अच्छा बना रहे। और पीस को बनाए रखने के लिए बात करने के साथ एक और छोटी सी कहानी मेरे माइंड में आ रही है, अगर आप लोग सुनना चाहें तो। बहुत थोड़ा सा समय और लूँगी क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है और अच्छा लगता है कि ये स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे शायद, क्योंकि लेकिन इस स्टोरी को कहीं अदरवाइज मत ले जाइएगा। इसका मोटिव बहुत अच्छा है। जैसे अभी जो स्टोरी सुनाई उसका मोटिव यही था कि पेरेंट्स हमारे लिए एक बिग सपोर्ट के रूप में होते हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अब जो स्टोरी सुना रही हूँ क्योंकि ये सुनानी बहुत ज़रूरी है, ये फैमिली में होते रहता है, जिसके वजह से एक पीसफुल इन्वायरमेंट, ये जो थीम बनी हुई है ग्लोबल फैमिली डे की, या ऐसे ही एज अ फैमिली में जो होना चाहिए वो नहीं होता है। यहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी मैं सुनाऊंगी। एक वृद्ध व्यक्ति होता है जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता है, आंख से अंधा होता है। वो रोज रास्ते में आता है जाता है, तो क्या करता है कि अपने हाथ में एक लालटेन जला के लेके जाता है और आता है। हर दिन का उसका वही काम होता है। एक दिन की बात है कि वो अपने दोस्तों के यहाँ से खाना वगैरह खा के घर लौट रहा होता है, और घर लौटते समय बस वही कि एक हाथ में डंडा लिया हुआ था और दूसरे हाथ में लालटेन। और जैसे ही वो उस दिन खाना खा के निकलते हैं दोस्तों के यहाँ से, तो देखते हैं 5-6 शरारती लोग क्या है, उन्हें परेशान करते हैं कि अरे आप तो अंधे हो, आपको लालटेन की क्या ज़रूरत है, आप अंधे हो, आप लालटेन का क्या करोगे। शरारती लोगों को जानते हैं ना कभी कभी, और यंगस्टर भी बहुत बदमाशी करते हैं कभी कभी। तो वही समझिए, जब वो परेशान करते हैं और कहते हैं कि तुम आँख से तो आपकी दिखता नहीं है, तो ये लालटेन आपने क्यों ली हुई है, तब वहाँ पे वो वृद्ध व्यक्ति जवाब देते हैं, रिप्लाई देते हैं। बहुत छोटी सी स्टोरी है। जवाब देते हैं कि ये लालटेन मैंने अपने लिए नहीं, बिल्कुल नहीं रखी है। ये लालटेन मैंने रखी है कि जब मैं रात में कहीं आऊँ या जाऊँ तो मुझ अंधे व्यक्ति को देख कोई रात के अंधेरे में इस अंधे व्यक्ति को कोई ठोकर ना मार दे। तो ये लालटेन मैंने अपने लिए नहीं रखी है, ये लालटेन मैंने उन व्यक्तियों के लिए रखी है जो रास्ते में मुझे मिले, और सपोज दैट कि उन्होंने मुझे नहीं देखा तो कहीं वो लोग मुझे धक्का ना दें। तो इस कहानी का भी सबक वही है कि कभी किसी को ज़्यादा डाउन नहीं दिखाना चाहिए। बहुत अच्छी बात नहीं है ये,
बहुत लोगों में आज भी है, और मुझे नहीं लगता कि मेरे इस वीडियो से या मैसेज से बस थोड़ी सी कोशिश की है। अगर कुछ लोगों को ये बातें समझ में आती हैं तो ज़रूर कोशिश करिएगा कि आप अपनी लाइफ में अब जो ये नया साल आ रहा है, कभी कुछ ऐसी बात ना कहिए कि किसी को दुख हो, उसके आत्मा में तकलीफ हो, या कभी जानबूझ के ऐसा ना करिए आप। ये तो बच्चों ने जो किया शरारत वो जानबूझ के था ना, तो इस तरह से रियल लाइफ में भी होता है, आज के डेट में भी होता है। किसी भी एज ग्रुप के लोग हो, लेकिन उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे सामने वाले को कैसे हमें डाउन करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो खाली होते हैं वो गलत चीज़ों में ही अपना समय गुजारते हैं। तो आशा करती हूँ जो 2-3 स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, फैमिली के साथ ज़रूर आप लोग आपस में शेयर करेंगे, बात करेंगे, और इस ग्लोबल फैमिली डे यानी कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन के साथ आप लोग स्टार्ट करेंगे। और आशा करती हूँ कि आप लोग अपने परिवार के साथ जहाँ हो, सुरक्षित हो, खुश हो, ऐसी कामना और ऐसी आशा के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।